आम तौर पे तो मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज का नाम देते हैं और स्टोर ऑफ वैल्यू का नाम देते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनोवेशन होती गई, जैसे जैसे एवोल्यूशन ऑफ मनी होता गया, तो मनी की डेफिनेशन भी चेंज होती गई। तो फिर हमने मनी को जो है वो यूनिट ऑफ अकाउंट का नाम दे दिया। यानी कि जो एक कंट्री की जो करेंसी होती है, जो मनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की जो मनी है, इसका यूनिट ऑफ अकाउंट है रुपीज़। इसको हम रुपीज़ में लेते हैं। इसी तरह अमेरिका की करेंसी, अमेरिका की मनी का जो यूनिट ऑफ अकाउंट है वो है डॉलर। इसी तरह बरतानिया का है पाउंड्स। तो ये हैं इनके यूनिट ऑफ अकाउंट्स। तो फिर हमने मॉडर्न दौर के साथ साथ मनी को यूनिट ऑफ अकाउंट का नाम दे दिया, और इसके बाद मज़ीद मॉडर्न दौर आ गया तो फिर हमने मनी को डेफर्ड पेमेंट का नाम दे दिया। यानी कि हम ऐसी पेमेंट जो हम तख़ीर का शिकार करते हैं, फ्यूचर में पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ गुड्स बाय कर लेते हैं, वो गुड्स, वो कमोडिटी हम बाय करने के बाद उसकी पेमेंट हम फ्यूचर में करते हैं। तो ऐसी पेमेंट जो हम फ्यूचर में करते हैं उसको डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ डेट लेते हैं तो वो अपने डेट को रीपेमेंट करते हैं मनी की सूरत में फ्यूचर में। तो फ्यूचर में उन्होंने उस डेट को रीपेमेंट भी करना होता है, तो वो रीपेमेंट मनी में ही करना होता है। तो ये भी एक डेफिनेशन है मनी की। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होती जाती है, जैसे जैसे नया नया दौर आता जाता है, तो मनी की डेफिनेशन में भी चेंज आता जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी चेंज होती है। हर जो इकोनॉमिस्ट, नए दौर का इकोनॉमिस्ट होता है, वो एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, वो एक नई डेफिनेशन निकालता है इकोनॉमिक्स की। तो इस तरह हर आने वाले दौर के साथ साथ एवोल्यूशन होती है, इनोवेशन होती है। तो उस एवोल्यूशन और इनोवेशन की वजह से जो जदीद जिद्दत आती है, उस जिद्दत की वजह से डेफिनेशन में भी चेंज आ जाता है। उसकी वजह से मनी की डेफिनेशन और मनी के फंक्शन में भी चेंज आ जाता है। तो दिस इज़ द